ये कहानी है भारत के परमाणु बम की, उस मिशन की जिसने भारत को दुनिया की ताकतवर पंक्ति में खड़ा कर दिया। 90 के दशक में भारत चारों तरफ से दबाव में था। टेक्नोलॉजी पर रोक, हथियारों पर पाबंदी और पड़ोसी देशों से बढ़ता खतरा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर भारत ने दुनिया से छुपकर इतना बड़ा मिशन कैसे पूरा किया? वो कौन लोग थे जो दिन में आम इंसान और रात में परमाणु योद्धा बन जाते थे? ये वीडियो सिर्फ इतिहास में ही बताएगा। मैं आपको वो अनसुनी बातें दिखाऊंगा जो किताबों और न्यूज़ चैनलों में कभी नहीं बताई गईं। और इस कहानी के केंद्र में थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके एक फैसले ने भारत का भविष्य बदल दिया। 1947 में भारत आजाद तो हुआ, लेकिन एक कमजोर और बिखरे हुए देश के रूप में। न मजबूत सेना, न आधुनिक हथियार, और चारों तरफ अविश्वास से भरी दुनिया। हमारी सैन्य ताकत दूसरे देशों के मुकाबले बहुत पीछे थी। हथियार ज्यादातर विदेशी थे और टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भरता बाहर की थी। उधर दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। परमाणु बम सिर्फ हथियार नहीं, ताकत और रुतबे की पहचान बन चुका था। जो देश परमाणु शक्ति था, वही दुनिया की राजनीति तय कर रहा था। 1962 में चीन से हार, 1965 और 71 में पाकिस्तान से जंग। भारत समझ चुका था कि सिर्फ हिम्मत से देश सुरक्षित नहीं होता। चीन 1964 में परमाणु शक्ति बन गया और पाकिस्तान भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। सवाल साफ था, क्या भारत हमेशा दूसरों के भरोसे रहेगा? क्या हमारी सुरक्षा का फैसला कोई और देश करेगा? यहीं से जन्म हुआ एक बड़े सपने का, आत्मनिर्भर भारत और परमाणु ताकत वाला भारत। भारत के परमाणु सपने की नींव 1950 के दशक में पड़ी और इस सपने के वास्तुकार थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उनका मानना था, अगर भारत को सच में आजाद रहना है तो उसे विज्ञान और परमाणु तकनीक में आत्मनिर्भर बनना होगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना, गुप्त लैब्स में रिसर्च शुरू हुई और बहुत धीरे धीरे भारत अपना रास्ता खुद बनाने लगा। 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। दुनिया के लिए ये एक झटका था। एक विकासशील देश ने चुपचाप वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसकी कीमत भी भारी थी। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। सुपर कंप्यूटर, आधुनिक टेक्नोलॉजी, मिसाइल पार्ट्स, सब पर रोक लग गई। दुनिया चाहती थी कि भारत परमाणु रास्ता छोड़ दे, पर भारत ने हार नहीं मानी। वैज्ञानिकों ने विदेशी तकनीक के बिना अपनी बुद्धि से रास्ता निकाला। यहीं से तैयार हुआ वो मंच जिस पर आगे चलकर एक नाम चमकने वाला था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में जन्मा एक साधारण लड़का, जिसने कभी अखबार बेचकर पढ़ाई की, आज भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में गिना जाता है। नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सपना सिर्फ इतना, अपने देश को मजबूत और सम्मानित बनाना। कलाम ने करियर की शुरुआत इसरो से की। भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 उन्हीं की टीम ने तैयार किया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्हें DRDO की जिम्मेदारी मिली और शुरू हुआ भारत का मिसाइल युग। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, ये सिर्फ मिसाइलों के नाम नहीं थे, ये भारत के आत्मविश्वास के प्रतीक थे। कलाम ने असंभव को संभव बनाया। विदेशी मदद के बिना स्वदेशी तकनीक से आधुनिक हथियार। धीरे धीरे दुनिया उन्हें पहचानने लगी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। लेकिन कलाम का सपना सिर्फ मिसाइल नहीं था, उनका असली लक्ष्य था भारत को परमाणु सुरक्षा देना। और यही सपना उन्हें ले जाने वाला था इतिहास के सबसे गुप्त मिशन की तरफ, ऑपरेशन शक्ति 1998। 1998 देश की सत्ता में आए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, अब भारत छिपकर नहीं, खुलकर अपनी ताकत दिखाएगा। मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई दो लोगों को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वैज्ञानिक आर चिदम्बरम को। ये मिशन इतना गुप्त था कि सेना के बड़े अफसरों को भी पूरी जानकारी नहीं थी। अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट दिन में 2 बार पोखरण की निगरानी कर रहे थे। जरा सी गलती मिशन को उजागर कर सकती थी। इसलिए वैज्ञानिक दिन में किसान बन जाते, रात में परमाणु योद्धा। उपकरणों को ट्रकों में सब्जियों और सीमेंट की बोरियों के नीचे छुपाया गया। गड्ढे खोदकर उन पर नकली रेत के टीले बनाए गए ताकि सैटेलाइट को कुछ नजर ना आए। कलाम खुद हर रात साइट पर मौजूद रहते, जैसे किसी युद्ध के सेनापति। 11 मई 1998 दोपहर 3:45 पोखरण की धरती अचानक कांप उठी। रेत का पहाड़ आसमान में उठा
और भारत परमाणु शक्ति बन गया। कोड नाम ऑपरेशन शक्ति। अमेरिका चौंक गया, पाकिस्तान घबरा गया और दुनिया समझ गई कि अब भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2 दिन बाद 13 मई को भारत ने फिर परीक्षण किए और अपना संदेश साफ कर दिया। कलाम ने बस इतना कहा, ये ताकत युद्ध के लिए नहीं, शांति की रक्षा के लिए है। एक वैज्ञानिक का सपना पूरे देश की ढाल बन चुका था। पोखरण के धमाके की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि भारत पर दूसरा हमला शुरू हो गया, आर्थिक और कूटनीतिक हमला। अमेरिका ने तुरंत कड़े प्रतिबंध लगा दिए। भारत को मिलने वाली तकनीक रोक दी गई। वर्ल्ड बैंक के लोन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई। सुपर कंप्यूटर और स्पेस टेक्नोलॉजी सब बंद। दुनिया चाहती थी कि भारत झुक जाए, अपना परमाणु रास्ता छोड़ दे, लेकिन भारत चुप नहीं रहा। वाजपेयी सरकार ने साफ कहा, यह हमारी सुरक्षा का सवाल है। कलाम और उनकी टीम ने तय किया, जो चीज बाहर से नहीं मिलेगी वो भारत खुद बनाएगा। यहीं से तेज हुआ स्वदेशी अभियान। स्वदेशी राडार, स्वदेशी मिसाइल और अपनी परमाणु नीति। कुछ ही सालों में दुनिया समझ गई कि प्रतिबंध भारत को तोड़ नहीं सकते, बल्कि और मजबूत बना रहे हैं। पोखरण सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, वो भारत के आत्मसम्मान की घोषणा थी। दुनिया के लिए परमाणु बम ताकत का प्रतीक था, लेकिन कलाम के लिए ये जिम्मेदारी का नाम था। कलाम बार बार कहते थे, परमाणु हथियार युद्ध के लिए नहीं, शांति की गारंटी के लिए होते हैं। उनका मानना था, अगर भारत मजबूत होगा तभी दुनिया उसकी बात सुनेगी, तभी युद्ध रुकेंगे। पोखरण के बाद भी कलाम का असली सपना अलग था, एक विकसित भारत जहां युवा टेक्नोलॉजी बनाए, हथियार नहीं भविष्य गढ़ें। उन्होंने विजन 2020 दिया, जिसमें भारत सिर्फ सैन्य ताकत नहीं, ज्ञान और विज्ञान की महाशक्ति बने। कलाम कहते थे, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो सोने ना दें। उनके लिए पोखरण एक मंजिल नहीं, एक शुरुआत थी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भारत की। पोखरण की रेत में जो धमाका हुआ था, वो सिर्फ परमाणु परीक्षण नहीं था, वो एक संदेश था कि अब भारत कमजोर नहीं रहा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दुनिया को दिखाया, असली ताकत हथियारों में नहीं, इरादों में होती है। वो राष्ट्रपति बने, शिक्षक बने और करोड़ों युवाओं के सपनों की आवाज बने। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों पर है। चंद्रयान जैसे मिशनों ने दुनिया में उसकी पहचान मजबूत की है। आज भारत अपने विमान बना रहा है, अपनी मिसाइलें बना रहा है, क्योंकि नींव कलाम जैसे लोगों ने रखी थी। ये कहानी सिर्फ परमाणु बम की नहीं, ये कहानी है आत्मसम्मान की, आत्मनिर्भरता की और एक सपने की। एक ऐसा सपना जिसे देखा एक साधारण इंसान ने और जिया पूरे भारत ने। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंसान गए, पर उनका मिशन आज भी जिंदा है। भारत की ये यात्रा अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।